प्रोफेसर संदीप बॉम्बे IIT मध्ये एते प्रोफेसर रूपेण कार्यं सन्ति। तेषां कृते विज्ञापितम् अस्मदभ्यर्थनाम् अङ्गीकृत्य मार्गदर्शनं कर्तुम् आगतवन्तः। तेषां गुरुकुलस्य पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। कृपया वचनानि अस्माकं विद्यार्थीन् उद्दिश्य देयेयुः। सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदेवम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री गुरुभ्यो नमः। आज ये जो अवसर है ये अत्यंत संतोषदायक अवसर है, क्योंकि हमारा भी ये पहला ऐसा सेतुबंध कार्यक्रम है। सेतुबंध कार्यक्रम जो है ये इसकी पहला वर्ष है इसका, और इसका ये इंटरव्यू जो है वाद परीक्षा को लेने के लिए यहाँ आए हैं। और ऐसी संस्था में ये सब कार्यक्रम हो रहा है, और ऐसे छात्रों को जो पारंपरिक गुरुकुल पद्धति में शास्त्राध्ययन कर रहे हैं, वेदाध्ययन कर रहे हैं, ऐसे छात्रों से मिलके उनसे बात करने की जो ये जो अवकाश है, बहुत भाग्य मैं ये बहुत भाग्य मानता हूँ। जब मैं रात को यहाँ आया था, जब श्री विश्वेश्वर के महापाद स्वामी नाम तेषां चतुर्मुखविष्णुपतये तदेव चित्रं यहाँ जो आप अध्ययन कर रहे हैं, एक रूप से वो ही IAS, जैसे प्रोफेसर मोहन जी बता रहे थे। IAS का मतलब क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम। उसका संस्कृत शब्द क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या है? भारतीय ज्ञान में कुछ परंपरा की बात करें। भारतीय ज्ञान जो भारत देश में पारंपरिक रूप से जो मिल रहा है, एक गुरु से उसके छात्र को, उससे उसके छात्र को, ऐसा जो मिल रहा है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान वही है ना, भारतीय ज्ञान परंपरा। इसका शब्दों को समझेंगे तो यही समझना है। तो पारंपरिक रूप से एक जनरेशन से और एक जनरेशन को जो मिल रहा है, वही जो ज्ञान मिल रहा है, वो सब भारतीय ज्ञान परंपरा। अभी बताइए, आप IAS में हो क्या? बिल्कुल है, आप ही है और कोई नहीं। पर इसका अभी जैसे प्रोफेसर मोहन जी बोल रहे थे, इसका एक नया शब्द IAS, नया शब्द इसका सृष्टि करना और इसको थोड़ा नवीन दृष्टि से देखना, ऐसा हमें क्यों जानना चाहिए। हमने बात किया जो नवीन विज्ञान जो है, उनमें जो पद्धति है, जो नए प्रमाणों को के जरिए वो
कुछ साबित करते हैं, उनको वो प्रमाण को भी हमें जान के हमारा जो पारंपरिक प्रमाण है उन सबको मिला के काम करना चाहिए, समझना चाहिए। ये उन्होंने बात किया। मेरे ख्याल से ये ज्ञान जो है, ज्ञान में एक विज्ञान एक भाग हो सकता है। मैं लौकिक विज्ञान, लौकिक कहते लौकिक वस्तु विज्ञान, अलौकिक वस्तु विज्ञान इति कहते हैं। लौकिक वस्तु विज्ञान, अलौकिक वस्तु विज्ञान। अलौकिक विज्ञान प्रायः या अस्ति अलौकिक विज्ञानं वेदान्तशास्त्रं इति अहं चिन्तयामि। यदि लौकिक विज्ञानं तु सैन्स् इति वक्तुं शक्नुमः। लोके यत्किमपि अस्ति तस्य कृते तद्विषयज्ञानं। लोके यत्किमपि अस्ति, लोके किमस्ति, लोके किमस्ति उच्यते। संसार में क्या क्या चीजें हैं? जीव, प्राणी। जीव क्या है? जीव लोग में है। प्राणी जो हमको दिखता है वो सब है। ये जो वस्तु है, पहाड़ है, पेड़ है, और हमारे ये क्या है, तो अग्नि है, देखते हैं, और अगर आपको पंचभूत हैं, और जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी बोले तो पृथ्वी में क्या क्या है? पृथ्वी में खनिज है, लोग हैं, बहुत सारे हैं। तो एक अगर आप जल को लेंगे तो जल जल कैसा होता है, बोले तो जल ये किस रूप से वो प्रकट होता है। नदी है, तलाक है, तालाब है, और ऐसा, और भूगर्भ से भी चलिए वो बाहर आता है तो कैसे आता है, कैसे ले सकते हैं, कितना नीचे होता है, ये सब उसका ज्ञान है ना। सब जो, और आकाश देखिए, आकाश स्पेस, ये स्पेस है, हमारे आगे जो है स्पेस में लोग बैठे हुए हैं, इसके ऊपर भी कितना ऊपर तक जाता है वो सब स्पेस ही है। तो विश्व है, विश्व में सब गोल है, और भूमि भी एक गोल है, सही है ना। और तेज पृथ्वी हो गया, आप आकाश हो गया, तेज की बात करें, तेजस मेरे समझ से तेजस को हम एनर्जी समझते हैं, क्योंकि हमें जो यहाँ जीवन करने के लिए, जीवन नहीं किसी भी काम करने के लिए पंचभूत की जरूरत है। इसमें सोलर एनर्जी कह सकते हैं, नहीं तो मामूली एनर्जी कहते हैं, वो आसमान आता है। जो भी एनर्जी हम अभी देख रहे हैं वो सब, अगर हम ये प्रश्न पूछेंगे कि ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि एनर्जी का शक्ति का नित्यत्व है, जिससे एनर्जी का एक लॉ, एनर्जी cannot be created, cannot be destroyed, and cannot be converted। नया एनर्जी, नया शक्ति पैदा नहीं कर सकते, जो शक्ति है उसको पूरा कर सकते हैं।
उदाहरण गाड़ी चला बाइक स्कूटर चला स्कूटर कैसे चल रहे हैं पेट्रोल तो अगर पेट्रोल नहीं तो स्कूटर नहीं चलेगा तो ये स्कूटर चलाने वाली शक्ति जो है वो पेट्रोल में से पेट्रोल किधर से आ रहा है जमीन से तो जमीन बोले तो जमीन में एक वहाँ ये जो क्रूड ऑयल होते हैं वहाँ से फिल्टर होके टैंकर में आपको आता है तो जमीन में है ये बाहर से कहीं से ऐसा नहीं कोई क्रिएट किया तो मैजिक करके कुछ नहीं किया और नहीं आप एक व्हीकल है एक छोटा सा गाड़ी है वो आप उसको पुश कर रहे हैं तो वो कैसे चल रहा है आप पुश कर रहे हैं चल रहा है तो आप काम कर रहे हैं तो शक्ति कहाँ से आ रही है आप कैसे आपको शक्ति कैसे मिली उसको वहाँ शक्ति कैसे मिली ऐसा किधर लिखा है एक तो उसमें है तो अन्नाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते और ये जो शक्ति जो है अभी ये बताइए ये धरती में ये ऑयल कैसे पहुंचा ऑयल तो है धरती में ऑयल कैसे पहुंचा फॉसिल उसको फॉसिल किया फॉसिल बोले तो जीवाश्म ईंधन बहुत सारे पेड़ पौधे उसमें दब गए और हजारों साल से बहुत साल से जी हजारों साल हजारों उसके भी करोड़ों साल उसमें ये जो चीजें हैं पेड़ वगैरह वो भर के और वहाँ रहते वो ऑयल बन गया और कुछ कोल बन गया और जो और नेचुरल गैस बन गया तो ये जो वो कैसे बने अगर वो प्रश्न पूछेंगे वो जो सूर्य की तेजस्वी ऐसे बने ये तो साइंस में हम के लिए हम हर सेमेस्टर बताते हैं हमारा स्टूडेंट आईआईटी में मैं एनर्जी डिपार्टमेंट में तो ये हम उनको समझाते हैं कि जो भी एनर्जी है एक तो छोड़ के एक तो छोटे छोटे कुछ एनर्जी है छोड़ के सब सारी शक्ति जो है वो सूर्य से आई है एक हम साइंटिफिकली सिद्ध हुआ तो हमारा शक्ति का हमारी जो काम कर रहा तो पानी से क्या उत्पत्ति हो जाते हैं वो इसमें कैसे जुड़ सकते हैं एनर्जी पानी से भी एनर्जी मिलते हैं आपको हाँ पानी कहाँ से आ रहा है ऐसा प्रश्न पूछना है ये कहाँ से है पानी कहाँ से आया पानी से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है पानी रिजर्वर में कहाँ से आया नदी से आया नदी में कहाँ से आए वर्षा में कहाँ से आए सूर्य देते हैं और बादल से देते हैं तो ये सब जो एनर्जी फॉर्म्स हैं सारे एनर्जी फॉर्म्स हम सूर्य को कहते हैं टेक्स्ट बुक में भी है ये कोई नई बात नहीं तो हमारे लोग ने आदित्य सविता सूर्य खगः कोशा गगनस्तिमान और उसमें भी बहुत सारे आता है ना आदित्य अंदर में आता है अरे इस बात यहाँ से ही सब आता है ऐसा 2-3 श्लोक है वहाँ समझ में तो ये शक्ति हो गया तेजस मेरे ख्याल से तेजस को शक्ति में मान सकते हैं और वायु उसका जानकारी वो कहाँ से कितना वेग से जाता है और ऊपर कितना होता है नीचे कितना होता है और वायु में हमारा प्राण शक्ति कैसे होती है और वायु
शक्ति कैसे निकाल सकते हैं, वायु जो शक्ति है उसको हम हमारी जो उपयोग की शक्ति है वैसे कैसे हम बदल सकते हैं, ये सब जानना वायु के बारे में। तो मेरी कहने की बात ये है कि जो भी हमारे आगे हैं, हमारे लोक में हमें दिखते हैं, वो सब उनकी सबकी जानकारी ही विज्ञान है। और ये विज्ञान भी हमारे लोगों ने उनकी समय में क्या क्या सुधारे हैं, उनकी दृष्टि कैसी है, उनसे वो प्रतिपादित कर चुके हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ाया बोले तो पाश्चात्य ने बहुत आगे बढ़ाया है विज्ञान को, और जो है उसको और अच्छी तरह से समझ के उससे और हमारे सौकर्य के लिए कुछ चीजें बनाई हैं। पर जो हमारे लोगों ने बताए हैं वो जिस दृष्टि से ये सब प्रतिपादित किए हैं उसको हम आगे नहीं ले जाए। वही प्रॉब्लम क्या हुआ, जो चीजें पाश्चात्य में शास्त्रज्ञ जो यूरोप वगैरह अमेरिका वगैरह देशों में जिन्होंने उनकी जो दृष्टि है उस दृष्टि से जो उन्होंने प्रतिपादित किया है उनके ऊपर आधारित और बहुत सारे लोग काम करके बहुत सारी चीजें बनाई हैं जो उपयोगी वस्तु हैं। पर जो हमारा मैं ये सब लौकिक विज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ, पारमार्थिक विज्ञान उसके बारे में नहीं बात कर रहा, आत्मज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहा। लौकिक विज्ञान जो है ये विश्व को देखने की दृष्टि, उन्होंने एक दृष्टि से देखा है, उससे कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसके ऊपर आधारित और बहुत सारी चीजें बनी हैं और बन रही हैं। जो हमारा जो पूर्वजों का जो सिद्धांत है विश्व को देखने की दृष्टि, ये सब मिथ्या है, वो एक बात है, वो आत्मज्ञान है, वो भी चाहिए। पर विश्व का देखने की जो दृष्टि है वो दृष्टि हम आगे नहीं लेके जा पाते। उसको आगे लेके जाने के लिए पहले उनकी जो बात है, उनकी दृष्टि है, उसको समझना जरूरी है। इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो भी शास्त्र में पढ़ता हूँ, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, उसको मैं कहाँ इसकी समझ से मैं जो हमारे मेरे सामने जो दिखता है उसको मैं समझ सकता हूँ क्या, उसकी दृष्टि से आप शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, उसमें एक पद्धति आपको समझ लेंगे, एक प्रश्न बोलते हैं, उसके बाद उसके समाधान होता है, उसके आक्षेप होता है, फिर ऐसा ये जो पद्धति है ये हमें देखना चाहिए कि ये जो पद्धति हर एक चीज के ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, ऐसे सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो लौकिक वस्तु के लिए बने हुए हैं वो ऐसे सोचने की जरूरत है। एक विषय है। तो ये आईकेएस जो बोल रहे हैं, आईकेएस में यही थोड़ा आपका जो बुद्धि है उसको विस्तृति करने के लिए ये काम है। मेरी एक विषय प्रतिपादित करने वाला विषय है। और दूसरी जो आधुनिक जो आप बता रहे थे, आधुनिक पद्धति और हमारा शास्त्रीय पद्धति में क्या फर्क है, ये एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। गणित है, गणित का उदाहरण लेकर समझाता हूँ। 2 नंबर है 1 to 12, 13, 12
और इन दोनों को हमें जोड़ना है, ऐड करना है। हाँ? तो आप क्या करते हैं? ऐड करना के क्या करते हैं? पहले 2 और 3 को ऐड करते हैं, उसके बाद 1 को ऐड करते हैं। 75 52 अगर 70 में 52 तो 5 को ऐड करते हैं, फिर 7 ऐड करते हैं। तो आपको ये हमारी स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो पद्धति क्या है? आप 1 प्लेस से शुरू करो, राइट से शुरू करो और जा, ये उनकी पद्धति है। ज्यादातर अगर कोई पूछता है स्कूल में, मैं इस तरह से क्यों करूं, उस तरह से क्यों नहीं करूं, टीचर बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे ही मोस्टली। पर अभी आपको मैं एक सूत्र बता दूं जो भास्कराचार्य ने बोला है। भास्कराचार्य वो बहुत शास्त्र के बाद पर वो हमसे बहुत पूर्वज है, 700 साल उन्होंने बताया कार्यक्रमात् उत्क्रमणोऽन्तयो यथास्थान अंतरम वा। पहले इसी बोलते कार्यः क्रमात् उत्क्रमणः वा, बहुत स्पष्ट रूप से वो बताया क्रमात् उत्क्रमणः वा, जैसा भी करो क्रमात् राइट से लेफ्ट करो, उत्क्रमणः लेफ्ट से राइट करो, जो भी करो कार्यः क्रमात् उत्क्रमणः वा किं कार्यक्रमात् उत्क्रमणो अथवा अंकयोगः कार्यः अंकानां योगः संकलन एडिशन अंकानां योगः जोड़ना जो है अंकयोगः कार्यः अंतरम वा कार्यम् अंतरम क्योंकि सबट्रैक्शन। ये देखिए इसके एक भास्कराचार्य क्या बोल रहे हैं, आप क्रम मार्ग में कर सकते हैं, उत्क्रम मार्ग में भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, सबट्रैक्शन भी कर सकते हैं, जब तक आप यथास्थानम उसका स्थान जो है वो स्थान मन में रख के आप करेंगे तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए दृष्टि कैसी है हमारी, जो ये सब लोग ऋषि हैं तो वो ऐसा सोच किया कि हमको नहीं बोला कि ऐसे होना चाहिए, प्रश्न मत पूछो, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो वैसे करो, वही प्रॉब्लम है ना। एक पंक्ति में लिख रहे हैं तो पंक्ति में लेफ्ट से राइट जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट जा सकते हैं, और भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों में से आप ऐसे भी जा सकते हैं वैसे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और संकलन और व्यवकलन एडिशन सबट्रैक्शन को दोनों को एक ही बार समझा रहे हैं। आप देखिए एक सूत्र में इतने सारे चीज उन्होंने समझा दिया, एक चैप्टर एडिशन, दूसरा चैप्टर सबट्रैक्शन, 2 डिजिट 3 डिजिट ऐसा कुछ नहीं। आप हमारा आगे की पद्धति में देखेंगे तो एडिशन में 10 चैप्टर है, सबट्रैक्शन में 10 चैप्टर है। वो पद्धति भी थोड़ा प्रैक्टिस के लिए अच्छा है इतना चैप्टर, पर हमारा पूर्वजों की दृष्टि कैसी है वो आपको समझा रहा है। वो जो आपको लिमिट करने वाला नहीं है, आपको लिमिट करने वाला नहीं, तो आपको यथास्थान करना है। यथास्थान करेंगे तो आप एडिशन सबट्रैक्शन से कर सकते हैं। ये भी सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन ऐसे कर सकते हैं। और तो ये बात है, ये हमें जानना चाहिए कि आप जो भी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं ये आपको समझना चाहिए कि उनका दृष्टि कैसी है। वो एक्चुअली वो विश्वव्यापी हो सकता है उनकी दृष्टि। हम बहुत सारे चीजों में हम उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, पर ऐसा हमें सोचना है क्योंकि वो उनकी सोच ऐसी बड़ी है, विस्तृत है। और एक और लास्ट चीज में बात बोलते हुए समाप्त करता हूँ। तो
मल्टीप्लिकेशन का 2-3 तरीका समझाया जाता है। एक सिंगल डिजिट स्थान गुणम, ऐसा स्थान गुणम, उत्सारण गुणम, स्थान गुणम, कपाट संधि गुणम, ऐसा 2-3 तरीके का मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाया जाता है। और उसके व्याख्या में गणेश देव जी लिखते हैं, एवं अन्ये गुणन प्रकाराः सुधी विचित्याः, ऐसा लिखते हैं। तो ये फ्रेज, एक वाक्य है, ऐसा 3-4 तरह का मैं गुणन की पद्धति में समझा चुका हूं आपको, और अभी आपकी बारी है नया तरीका सोचने का। एवं अन्ये गुणन प्रकाराः सुधीभिः चिन्त्याः। कौन सोच सकता है? जो सुधी है। सुधी कौन है? इसकी बुद्धि अच्छी है, शक्तिशाली है। तो ये भी हमें बताती है कि हमारा जो पूर्वजों की जो दृष्टि है वो आपको आप में और इसके ऊपर चिंतन करने की शक्ति बढ़ाने वाली है। तो हमें ऐसे ध्यान रखिए। ऐसा दूसरी तरह से कर सकते हैं क्या? ये कुछ नया है, नया नहीं, ये दृष्टि नया नहीं। एक ही चीज को दूसरी तरह कैसे कर सकते हैं, कैसा सोचना जो है, ऐसी सोच वो नया नहीं, वो हमारा पारंपरिक ही। तो इस रूप से आप संस्कार कीजिए, उसका एप्लीकेशन किधर है, और जो भी चीज़ है उसके ऊपर आप उसका सोच में उसके आधारित आप सोच सकते हैं। ऐसा अध्ययन कीजिए और आप भारतीय ज्ञान परंपरा में बिल्कुल हैं, रहेंगे और IKS में भी रहेंगे। और ऐसी दृष्टि आपका इसका आदत आपको डालनी पड़ेगी। और जब अच्छे और ऐसे सेतुबंध कार्यक्रम हैं और बहुत कार्यक्रम आएंगे। और ये एक और बात है, जब आपका आपका जो विद्या, आपकी जो विद्या यहाँ परिपूर्ण होने का वक्त आता है, उस समय आपको बहुत सारे लोगों से बात करना है और आपको जानना है कि आप करियर, उपाधि, आप क्या क्या उपाधि के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ये मत सोचना है कि मैं खाली यही कर सकता हूँ, खाली मैं अध्यापक कर सकता हूँ, खाली कोई कर सकता हूँ, ऐसा नहीं सोचना। आजकल बहुत सारे अवकाश हैं और भी रहेंगे और भी आएंगे जब आप उसको पूरा करेंगे। तो आपको ये सोचना है, आपको लोगों से बात करना है। गुरुजी भी बहुत सारे लोगों से आप बात कराएंगे, पूछना है कि आपका करियर ऑप्शन क्या क्या है, उपाधि के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं। आपको वो अवकाश आपको मिलेंगे, तो ऐसे सोच के सुनिए आप। और ये बात है ये अभी दुबई इसमें पेट्रोलियम ज़्यादा है, पूरा उसमें पानी भी नहीं है, पीने वाला पानी भी नहीं है। ये भी उस समय पे इतना अभी इतना तेल है, तो इस बहुत पहले उसका इतना पेड़ भी सब कुछ रहना था। पहले थे, हाँ, तुरंत इतना बदला, तुरंत नहीं, मतलब 1000 साल, 1000 नहीं, करोड़ साल। वो फॉसिल को वो आयल बनने में करोड़ साल लगता है। क्यों इतना बदलाव आते हैं, क्यों? इसके कारण कुछ है, थार भूमि होने क्यों कारण होगा इतना समस्या? पानी नहीं है, तेल मिलते हैं, पानी नहीं मिलते हैं, तो ये कारण कुछ प्राकृतिक रूप से कुछ है। वो मुझे अच्छी तरह से वो उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो जो एक तो वहाँ जो पेड़ वगैरह वो सब है, जो मतलब इतना तेल मिल रहा है, इतना काफी पेड़ होना है, तो काफी पानी भी हो सकते थे।
सरस्वती नदी तो तदेव इदानीं खाद्यजलकाय राजस्थान मध्ये हाँ ये मेरे ख्याल से ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो जो भूमि के जो लेयर्स हैं उनकी जो मूवमेंट्स हैं उसके ऊपर जो कुछ लोग स्टडी करते हैं उनके एक्सेंट बोलते हैं उसको एक्सेंट उनको ये जानकारी होगा कि वो ये कैसा हो रहा है उसका टाइम कॉन्सेप्ट और तो इसका टाइम फ्रेम क्या है टाइमलाइन क्या है कितने साल में ये कैसा हो सकता है और उसकी इनिशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए वो सब उनके साइंस जो पढ़ते हैं उनकी जानकारी ज़्यादा होती है। और अन्य शामिल प्रश्न होने चाहिए। अभी आपने बताया कि एनर्जी खत्म नहीं होता है, तो अभी आपने दिया था पेट्रोल का एग्जाम्पल। एनर्जी खत्म नहीं है, एनर्जी पैदा नहीं होता है। आपने तीनों बोला, पैदा भी नहीं होता, पैदा नहीं होता है और एनर्जी को उपयोग कर सकते हैं। खत्म होता ही नहीं। जैसे जो एनर्जी अगर जो पैदा नहीं होता खत्म नहीं होता, ये साधारण सा है। ये न्याय जो पैदा है वो खत्म नहीं होता है। तो अभी पेट्रोल इत्यादि ये खत्म हो रहा है। अगर डाल 1 लीटर डालें, अगर 30 किलोमीटर तो खत्म हो रहा है। कैसे? उसको उपयोग कर दिया। कोई एनर्जी है, एनर्जी खत्म नहीं होनी चाहिए, खत्म कैसे? नहीं खत्म नहीं हुई तो उसका आप जो उसमें तेल में जो एनर्जी है वो एनर्जी आपको चलाने में आपको चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए ना। आपको चलने का काम कौन कर रहा है? तो जी पेट्रोल तो जलने के बाद भी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस को फिर उत्पन्न करता है ना। एनर्जी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है पेट्रोल। अच्छा वो भी बोले कि एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म इन अनदर फॉर्म। जो बदल बदल रहा है जो बदल रहा है वो जो आपको मूव करने वाला जो शक्ति है इस रूप में बदल रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो सब एनर्जी नहीं है, वो वेस्ट जैसा आप मान सकते हैं या पर जो शक्ति तेल में जो शक्ति है जो एनर्जी है शक्ति ऊर्जा है हमारे जाने की शक्ति में बदल रहा है। हाँ हमारे जाने आपको चलाने वाली शक्ति में बदल रहा है ऐसा क्योंकि चलाने की शक्ति चाहिए, अपने आप चल नहीं सकते। तो चलाने वाली शक्ति का बहुत उधर से आती है, तेल से आती है। पर तेल में जो शक्ति है उसमें खाली 20 to 30% की ऐसा काम है, बाकी सब वेस्ट है और हीट हो रहा है क्योंकि वो इंजन में जाएगा। इंजन का एफिशिएंसी बहुत कम है, इंजन का ये जो एनर्जी कन्वर्शन की जो क्षमता है वो बहुत कम है। जो एनर्जी है उसमें खाली 30-40% की वो उपयुक्त रूप में बदल सकता है। तो जो ये इलेक्ट्रिक में इसमें क्या जैसे भी पेट्रोल चल रहा है, इलेक्ट्रिक में कौन से उससे एनर्जी रहता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है जो आपका तेल का टैंक जो है पेट्रोल का टैंक जो है रेगुलर व्हीकल में उसका जो समान रूप है ये बैटरी। इसमें बैटरी में भी एनर्जी स्टोर होता है। बैटरी आपका पेट्रोल टैंक जैसे और वहाँ पेट्रोल टैंक से पेट्रोल इंजन में जाता है। यहाँ बैटरी से पेट्रोल इंजन में जाता है और इंजन ये जो शक्ति जो है उसको चलाने वाली शक्ति में बदलता है। वो भी करंट भी होता है? नहीं करंट नहीं होता है, वो अलग है। जो रेगुलर व्हीकल है जो पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल में जो शक्ति है वो इंजन के जरिए चलाने वाली शक्ति ऐसा बदल रही है। वो उसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। वहाँ गर्मी है या बूस्ट है वो सब अलग बात है। वहाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बैटरी में जो शक्ति है भरी हुई है, बैटरी में कैसे होता है वो आप बाद में बताएंगे। हाँ तो बैटरी चार्ज करना पेट्रोल भरना जैसा है। बैटरी में जो शक्ति है वो शक्ति को चलाने वाली शक्ति में बदलने वाली मोटर है। जो मोटर है जो सारे सब जगह है वो मोटर बदलती है चलाने। फाइनली हमें चलाने वाली शक्ति चाहिए। एक्चुअली हमें फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से बैटरी से आ रहा है या तेल से आ रहा है। हमें चलना है और चीजों को चलाना है, वही हमारी आवश्यकता है ना। और वो तेल से आ सकता है और बैटरी से आ सकता है
वो ये जो बैटरी नहीं है वो कहाँ से आ रहा है, वो प्रश्न पूछना चाहिए। बैटरी को चार्ज करना है तो प्लग में डालो, प्लग में आपको डालना है, वो प्लग में कैसे कहाँ से आ रहा है, सौर ऊर्जा से फिर दो भी हाँ ऐसा समझ। और धन्यवाद। इदं यावत् बहु श्रान्ताः अथापि विश्वेश्वरतीर्थश्रीचरणानाम् अथ च विश्वप्रसन्नतीर्थश्रीचरणानाम् उपरि प्रेम्णा श्रद्धया च उभावपि अस्मान् उद्दिश्य बोधितवन्तः। तेषां इतोपि चिन्तनं बहु वर्तते एव, अथापि मन्दमतयः के अत्र अधिकारिणः सन्ति तेषां नाम पात्रं दृष्ट्वा जलं स्वीकुर्यात् तादृशरीत्या अथ च पूरयेच्च। माता यदि चषकम् आनीयते तदा चषकपर्यन्तं पूर्णशः न ददाति, अर्धं यावत् दास्यति। कुतः इत्युक्ते येषां बालः यदि पाठयति इति रीत्या मातृवात्सल्येन अथवा अग्रज अनुज वात्सल्येन च उहापि अस्माकं विद्यार्थिनः उद्दिश्य उद्बोधितवन्तः। तेषां कृते संस्थापक्षतः हार्दं कर्तव्यं निवेदयामि। यदा भवन्तः देहलीनगरं प्रति आगच्छन्ति अत्रैव भवतां वासः सर्वरीत्या व्यवस्था अत्रैव भवेत्, अथ च एतादृश उद्बोधः अपि भवेत् इति अहं मनसा प्रार्थयामि। श्रीकृष्ण। हाँ गलत लिखा है, वैदिक वेदांतिक स्टडीज एंड रिसर्च।